माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन। कि भाई रेस्पिरेशन को अगर डिफाइन करें तो रेस्पिरेशन में भी डिफाइन एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड में कौन सा? ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस में टूट गया वो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। किस में? इन दी सेल बाय द एंजाइम टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि वो क्या करेगा? सेल के अंदर एंजाइम के द्वारा क्या कर देंगे? एनर्जी के रूप में भेज देंगे। किसके रूप में? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो रेस्पिरेशन में करते हैं कि जैसे हमने न्यूट्रिशन में देखा है लास्ट सेक्शन में, तो द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। कि भाई जो फूड मटेरियल हम ले रहे हैं प्रोसेस में, कौन से पोषण के दौरान, इज यूज्ड इन दिस सेल। कि भाई वो क्या कर रहे हैं? यूज हो रहे हैं सेल के द्वारा टू प्रोवाइड एनर्जी। किस चीज़ क्या प्रोवाइड कर रही है? एनर्जी। किस चीज़ के लिए? अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू नॉट डू दिस इन डिफरेंट वे। कि भाई जो अलग ऑर्गेनिज्म है वो क्या इसी प्रकार से करते हैं? सम यूज ऑक्सीजन। अब देखो जो ऑक्सीजन यूज करे, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या यूज करे? ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन किसको? ग्लूकोज को कंप्लीटली। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, अभी जो हमने डेफिनेशन में की है। एंड सम यूज अदर पाथवे। ये तो एक तरीका था। दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा पाथवे विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। वहां पे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी वहां पे ऑक्सीजन नहीं केस यूज हो रहा है। इन ऑल केसेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ब्रेक डाउन होना किसका? ग्लूकोज का 6 कार्बन मोलिक्यूल इनटू, यानी ग्लूकोज के पास कितने कार्बन मोलिक्यूल है? 6 कार्बन मोलिक्यूल। और टूट के कितने में? पायरुवेट में। उसके पास कितने हैं? 3 कार्बन मोलिक्यूल। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड में टूट जाता है, यानी 10 स्टेप का होता है। ग्लूकोज का किस में टूटना? पायरुवेट में, यानी पायरुविक एसिड में टूटना 10 स्टेप में होता है कंप्लीट। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको वर्ड शुगर के लिए, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, टूटना। किसका टूटना? ग्लूकोज का। टूट के क्या बन गया लास्ट में? पायरुवेट। कितने कार्बन है उसके पास? 3। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अब वो किस किस में टूट रहा है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट। कि भाई अगर बात करें, अगर ईस्ट क्या कर रहा है? पायरुवेट को किस में तोड़ रहा है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ रहा है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। इस टाइप की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। एंड सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ईस्ट में क्या हो रही है? विदाउट ऑक्सीजन के कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दे तो क्या होगी? विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस हो उसको क्या कहते हैं? एनएरोबिक। एरोबिक किसमें? जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि भाई ग्लूकोज से क्या टूटा? पायरुवेट। पायरुवेट से फर्स्ट स्टेप कौन सा आया? इन ईस्ट में। ईस्ट में कौन सी प्रोसेस हो रही थी? फर्मेंटेशन प्रोसेस। और इसने किस में तोड़ दिया था? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या कर रहा है? ये तो अब्सेंस था और ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस टेक अप 3 कार्बन पायरुवेट मोलिक्यूल। तो ये क्या है? 3 कार्बन मोलिक्यूल के साथ टू गिव राइज 3 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। इन अदर प्रोडक्ट इज वाटर। और क्या बन रहा है? वाटर और एनर्जी बन जाती है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एनारोबिक ऑक्सीजन की अब्सेंस वाले। ये हमारे पास आ गए 2 स्टेप। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज के पास कितने कार्बन मोलिक्यूल थे? 6। किस में प्रोसेस हो रही थी? साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो किस में टूट गया? 10 स्टेप में। ग्लाइकोलिसिस जो बताया मैंने वो क्या था? पायरुवेट में टूट चुका। उसके पास क्या है? 3 कार्बन और एनर्जी है। तो ये ग्लाइकोलिसिस था, ग्लूकोज का टूटना किसमें? पायरुविक एसिड में, यानी पायरुवेट में टूट चुका। अब ये 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। एक तो क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही। किस में नहीं यूज हो रही थी? ईस्ट में। कौन सी प्रोसेस थी? फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसने किस में तोड़ दिया था? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो इसके पास कितने कार्बन मोलिक्यूल्स बच जाते हैं? 2। अब दूसरा क्या किया अभी हमने? ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी? एनएरोबिक प्रोसेस। और जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी किसके अंदर? और या माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ दिस सेल कहते हैं। और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये क्या क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बच गया क्या हमारा? ये भी 3 कार्बन में ही होता है। अब बात आती है ना तो ज़्यादा मात्रा हो ना कम हो,
कि वे लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का अभाव, कमी किसमें, हमारे मसल सेल्स में होती है, तो क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी रिलीज कर देता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के। तो आपने लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन तब होती है जब आप मान लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हैवी वर्कलोड कर रहे होते हो, तो वहाँ पे हमारे मसल्स के पास क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण से मसल्स क्या हो जाती है, क्रैम्प, फट जाती है, जिसके कारण से हमारे मसल्स का शेप आता है ना अलग अलग से, ये डोले शोले बनते हैं, इस टाइप से बन रहा है। तो ये 2 प्रोसेस हो चुके हैं। एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट ऑफ ग्रेटर देन दी एनएरोबिक प्रोसेस, कि भाई जो रिलीज हो रही है एनर्जी में एरोबिक प्रोसेस में वो ज़्यादा है किसके मुकाबले में, एनएरोबिक प्रोसेस के मुकाबले में। सम टाइम व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, अब बात आती है हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि भाई ऑक्सीजन के अभाव में यानी कमी है वहाँ पे। अनदर पाथवे इज ब्रेक डाउन, पायरुवेट किस में टूट रहा था हमारा, कन्वर्ट हो रहा था लैक्टिक एसिड में, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी क्या थी, एनर्जी। द बिल्डिंग अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी, तो मसल्स क्या होती है, क्रैम्प हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण से हमारे शेप अलग से चेंज होते हैं, बॉडी बिल्डर्स जो यूज करते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल, कि वो किस में यूज हो रही है, मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ATP, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई यानी टी का मतलब 3, ट्राई किसके ग्रुप है, फॉस्फेट के, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो विच इज यूज टू फ्यूल, किसके रूप में हो रहा है, फ्यूल ऑल ओवर द एक्टिविटी ऑफ सेल, ईंधन के रूप में यूज होता है। दिस प्रोसेस ATP इज ब्रोकन डाउन एंड गिव राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये टूटती रहती है और क्या करती है, हमारे को एनर्जी देते हैं, जो ड्राइव फ्रॉम एंडोथर्मिक, एंडो मतलब शरीर के अंदर, थर्मिक मीन्स हीट की रिएक्शन जो टेक प्लेस हो रही है हमारे सेल के अंदर। तो ATP होता क्या है, ATP एनर्जी करेंसी की तरह काम कर रहा है फॉर सेलुलर पर्पज के लिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन के द्वारा, और ये जो यूज हो रही है टू मेक ATP मॉलिक्यूल, किससे, फ्रॉम ADP यानी ADP से, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया और क्या बना दिया, ADP प्लस PI ATP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट से क्या बन गया, ट्राईफॉस्फेट। अगर बात करें AMPI तो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, वो सिंगल फॉस्फेट ग्रुप का है, ये क्या है, 2 फॉस्फेट ग्रुप का है, ये क्या हो गया, 3 फॉस्फेट ग्रुप का। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज टू ATP ड्राइव दी रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए चाहिए होता, तो इस ड्यूरेशन में क्या कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 30.5 किलो जूल पर मोल, तो इतनी टाइप की एनर्जी क्या यूज करता है। तो ये सारी ATP की यूज किस में हो रही है, सेल फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का सिकुड़ना, प्रोटीन का बनना, एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को भेजने के लिए, एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ में हमारी ATP यूज हो रही है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, पाथवे डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन, कि भाई ये तो डिपेंड करेगी ऑक्सीजन पे। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज ए सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, अब उस ऑर्गेनिज्म को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा, हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे, किसमें, आउटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे थे। तो एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर दैट द ऑल सेल्स आर कॉन्टैक्ट विद एयर, तो स्टोमेटा इन सेल्स को क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में लिया था एयर के। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या था, ये प्रोसेस थी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, बिना यूज ऑफ एनर्जी के द्वारा होती है। तो ये क्या कहलाती है, पैसिव प्रोसेस भी कहलाती है। दे कैन गो इनटू सेल, और ये क्या कर रहे हैं, सेल्स में चली जाती थी, क्या ऑक्सीजन आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा था, और अवे फ्रॉम दैम आउट इनटू द एयर, कि भाई उससे दूर चली जाती है और एयर में आ जाती है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट कंडीशन, किस पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट के कंडीशन के ऊपर, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, कि प्लांट को कितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए और कितने अमाउंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। एट द नाइट व्हेन, अब दिन के टाइम में प्लांट्स क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे थे और ऑक्सीजन को छोड़ रहे थे, मोस्टली प्लांट तो ऐसे करते हैं, लेकिन एट द नाइट टाइम में ये क्या हो जाती है, प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, क्यों, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती थी, अक्यूरिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटिंग इन द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, तो एट द नाइट टाइम में क्या कर दिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, तो लेंगे कौन सी, ऑक्सीजन को, तो ये प्रोसेस चेंज होगी। ड्यूरिंग द डे
कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन डे टाइम में क्या कर रहे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे थे किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। हैंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो वहाँ पे क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज नहीं हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे थे डे टाइम में और ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। लेकिन नाइट टाइम में ये क्या हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है कुछ एक प्लांट्स को छोड़ के। जैसे अपना पीपल का पेड़ है, वो डे नाइट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट ऑफ दिस टाइम, कि भी ये क्या कर रहा है कि भी इसकी बजाय ऑक्सीजन रिलीज होना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में। तो एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर टेकअप ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि भी ये क्या कर रहा है एनिमल्स के पास, ये तो प्लांट्स का केस था, अब एनिमल्स की बात करें, अलग अलग ऑर्गन है किस चीज़ के, ऑक्सीजन को लेने के लिए, एंड गेटिंग टू राइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और साथ के साथ क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो जमीन में रहते हैं, कैन ब्रीथ द, सांस लेते कहाँ से, ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से, क्योंकि ये एटमोसफेयर में धरती पर रहने वाले जीव है तो पर्यावरण से ही लेंगे। बट एनिमल्स लिव इन वाटर, जो एक्वेटिक, वाटर वाले क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, कि भाई वो जो पानी में रहने वाला क्या करेगा, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। एक बात याद रखना, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वाटर में क्या होती है, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। जितने अमाउंट में वो डिजोल्व है वही ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म सॉरी, वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो, कि भाई देखो ये कह रहा है कि भाई वाटर में क्या है, लो अमाउंट में ऑक्सीजन है। एंड द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन सीन टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, कि वे जो ब्रेथिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, तेजी से लगातार जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, किसके मुकाबले में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में। फिश टेक इन वाटर, कि भाई वो क्या करते हैं, फिश माउथ से वाटर ले रही थी, तो थ्रो द माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, और कहाँ भेज देती है, गिल्स के पास। एंड वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड्स, और वहाँ पे ब्लड सेल्स के साथ वो गिल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या चली जाती है, हम उनके गिल्स से होते हैं ब्लड सेल्स में चली जाती हैं, वेसल्स कह सकते हैं। अब बात आती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, किसके द्वारा, श्वसन के द्वारा लेते हैं। द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन लेने के अलग अलग तरीके हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज, जो क्या कर देता है, इंक्रीज करता है किसको, द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमोसफेयर, वो किसके साथ होते हैं, ऑक्सीजन, एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। The exchange of oxygen and carbon dioxide has take place across the surface. The surface is very fine and delicate. वो क्या होता है, बहुत ही ठीक और नाजुक होते हैं अंग। In order to protect the surface, इनको बचाने के लिए placed within the body so that they have to be passes will be take place in the area. वहाँ पे एक specific area होता है जो exchange करने के लिए help करते हैं। In addition, there is a mechanism of moving air, जो क्या करें, इन और आउट, कि भाई लेना और छोड़ने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। तो देखो सबसे पहले बात आती है अब ह्यूमन बींग्स की, किसकी, हम करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रो नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मीन्स नोज, नोज के अंदर, नोज जो हमारी नाक, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, नोस्ट्रिल पोर्स, तो उसके द्वारा ले रहे हैं। द एयर पासिस थ्रो द नोस्ट्रिल इज फिल्ट्रेटेड, इनको फिल्टर कौन करता है, जो फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, दैट लाइन द पासिस, जो क्या करें, उसको क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। ये तो फिल्टर का काम कर गया, किसको, डस्ट पार्टिकल्स या जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या अदर सॉइल पार्टिकल्स कह सकते हैं, इन सभी को क्या करेगा, एंटर होने से रोकेगा। साथ के साथ म्यूकस भी सिक्रीट करता है हमारा नोज, तो वो किसको, किसकी एंट्री को रोकता है, जर्म्स की, बैक्टीरिया की, ताकि वो हमारे लंग्स पे इन्फेक्ट ना करे, हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। द पासिस इज आल्सो लाइन विद द म्यूकस, वो क्या है, म्यूकस सब्सटेंस है विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। साथ के साथ देखो, एक तो हेयर्स फिल्टर करने का काम कर रहा है, और म्यूकस किसके एंट्री रोकता है, जर्म्स की। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, कि जो एयर पास हो रही है गले से इनटू द लंग्स, कहाँ पे, लंग्स में, फेफड़ों में। द रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट, अब ये हमारे गले के पास ये जो खुदरी खुदरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल भी होती है, लिटिल फ्लेक्सिबल। दीज एंश्योर दैट एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स, जो किस में हेल्प कर रही है कि भी हवा एक दूसरे के साथ मिले ना। कुछ एक बात कह रहा है, यूजिंग ऑफ टोबैको डायरेक्टली, किसके द्वारा, प्रोडक्ट ऑफ टोबैको किसके द्वारा, सिगार, सिगरेट, बीडीज, हुक्का, गुटखा, ये सारी चीज़ें हैं जो
क्या स्मोकिंग में यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ टोबैको मोस्टली इफेक्ट द किसके, टंग पे, लंग्स पे, हार्ट पे एंड लीवर पे। तो स्मोकलेस टोबैको इज़ आल्सो मेजर रिस्क फैक्टर किस चीज़ के लिए है, हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए, ब्रेन स्ट्रोक एटसेट्रा, पल्मोनरी सफिशिएंसी डिजीज़ वाली है ये, एंड सर्व फ्रॉम द कैंसर, बहुत सारे क्या करते हैं, कैंसर कर देते हैं। देयर इज़ ए हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर, सबसे ज़्यादा क्या है, ओरल मीन्स माउथ कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, किसके कारण से, तंबाकू चबाने से, च्यूइंग ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा जो खाते हैं। तो स्टे हेल्दी कि भाई हमें स्वस्थ रहना चाहिए, एंड जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ना तो तंबाकू खाना चाहिए ना बीड़ी सिगरेट पीनी चाहिए। तो हम कर रहे थे भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने क्या किया था, नेसल पैसेज, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन क्या एंटर हो चुकी है, एंटर होने के बाद कहाँ पे चला गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज, किस चीज़ के लिए होता है, फूड और एयर के लिए। अब क्या गया, लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या करता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन है इन हो रही है, एक टाइम में एक ही एंटर करते हैं, या तो फूड ले रहे हैं तो ये क्या कर देता है, फूड ओसोफेगस पाइप को ऑन कर देता है, लेकिन अगर एयर ले रहे हैं तो फूड पाइप को क्लोज कर देता है। तो लैरिंग्स से होता हुआ कहाँ पे आ गया, ट्रैकिया, ट्रैकिया देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये राउंड राउंड से बनाए हुए हैं, ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कहाँ पे जाके खत्म हो रहे हैं, ब्रोंकाई के पास, ये जो दो पासेज निकाल दिए इन्होंने, लेफ्ट एंड राइट लंग्स के पास। तो ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब कहाँ पे आ जाएगा, ये ब्रोंकाई से होता है ब्रोंक्यूल्स, ये जो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है उसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के पास क्या है, एल्वलाई, ये जो ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो रही है ना, तो ये क्या है, एल्वलाई, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो देखिए विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एल्वलाई। देखो तो ये कह रहा है बहुत सारे टर्मिनल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो रहे हैं, बहुत सारे एल्वलाई है यहाँ पे भी, और बहुत सारे लंग्स के पास ये बहुत सारे डिवाइड होके पूरा कंप्लीटली होते हैं लंग्स के अंदर। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एल्वलाई। दी एल्वलाई प्रोवाइड सरफेस एरिया, क्या करते हैं, एरिया प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, कि भाई गैसों का आदान प्रदान यहीं पे होता है। द वॉल ऑफ द एल्वलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, वहाँ पे बहुत सारे इन एल्वलाइज के अंदर, इसमें मेंशन नहीं है यहाँ पे, क्या बहुत सारे ब्लड वेसल्स कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन आ रही है उनको क्या करेगी, ले लेगी। एज वी हैव सीन इन द अर्लियर ईयर, शुरुआत के ईयर से ही देख रहे हैं, व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, तो हमारी रिब्स जो पसलियाँ हैं, ठीक है, रिब केस 12 पेयर की होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, स्वोलन हो जाती हैं, एंड फ्लैटन डायफ्राम, जो ये हमारा डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। और चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज, और चेस्ट क्या हो जाती है हमारी, लार्ज हो जाती है, फूल जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सेक्ट, ये किस कारण से हो रहा है, हमने एयर को अंदर लिया है, और जो एल्वलाई सैक में क्या होगी, बहुत सारी एयर फिल हो गई है, कौन सी, ऑक्सीजन। तो ये क्या कह रहे हैं, एंड फिल्ड विद द एक्सपेंड ऑफ द एल्वलाई, एल्वलाई के फूलने के कारण। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेके आ रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो बचे हुए शरीर से सभी जगह से, रिलीज इनटू द एल्वलाई। अब देखो ऑक्सीजन ले चुके हैं और ब्लड से क्या हो गया, वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला गया, और हार्ट ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को भेज दिया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, वापस रिवर्स चले जाएंगे, इन एल्वलाई से होता हुआ, ब्रोंकाई से होता हुआ, ट्रैकिया से होता हुआ कहाँ पे पहुँच जाएगा, हमारे नोज के द्वारा हम रिलीज कर देते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, CO2 को, और इनवर्ड क्या कर रहे थे हम, ऑक्सीजन को। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। 16 to 80 टाइम हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं पर मिनट में। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी दे रिलीज इनटू द एल्वलाई, क्या करेंगे, द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप, ये ऑक्सीजन को ले लेगा, एंड ब्लड इन द एल्वुलर ब्लड वेसल ट्रांसपोर्टेड क्या कर देगा, ऑल ब्लड सेल्स के द्वारा हमारे शरीर में भेज देती है ऑक्सीजन को। ड्यूरिंग द ब्रेथिंग साइकिल, जब हम सांस ले रहते हैं, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, कि भाई जब ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यानी का ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम, कि भाई रेजिडुअल वॉल्यूम होते हैं, शेष रह जाता है। देखो सारे का सारा जो एयर है वो ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ क्या करेगा, इन एल्वलाइज के अंदर, लंग्स के अंदर हमारे बचा रहता है, तो वही क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम एयर, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, कि भाई वहाँ पे पर्याप्त मात्रा या टाइम होता है किसी चीज़ के लिए, एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन के लिए।
वैन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल, यहाँ तक था हमारा ह्यूमन बींग्स का। तो ये क्या कुछ एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज क्या बहुत बड़ा लार्ज है, एंड डिफ्यूजन प्रेशर की डिफ्यूजन के द्वारा इन और आउट हो रहा था ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन क्या कर रहा है, कैन नॉट टेक प्लेस या टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि भी ऑक्सीजन की डिलीवरी पहुंचाने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या कर रहे हैं, इंस्टेड की बजाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन। तो उन ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, डॉटेड फॉर्म में या बॉडीज की स्ट्रक्चर में आउटवर्ड साइड पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्लांट्स में हो। तो टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, कि भाई वो क्या करेगा, ये पिगमेंट ऑक्सीजन को ले लेंगे एंड कैरी इन टू दी इट टू टिश्यू, और क्या करते हैं, सीधा टिश्यू के पास भेज देते हैं। विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीज इट, कि भाई वो क्या कर रहा है कि भाई कमी होने से पहले, रिलीज करने से पहले की बात कर रहे हैं। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, हमारे में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर, विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। अब हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा 55% है, 45% क्या है हमारे ये ब्लड कॉर्प्यूसल्स, मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो उसके अंदर जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, पिगमेंट को लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। दिस पिगमेंट प्रेजेंट इन दी RBC, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। तो ये क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल है किसमें, वाटर में, किसके मुकाबले, देन ऑक्सीजन, किसके मुकाबले में, ऑक्सीजन के। तो वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल है, हैंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इट्स डिजोल्व इन द फॉर्म ऑफ आवर ब्लड। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना ही है। थैंक यू सो मच।